सीसीजीडी 2025 मेडिकल, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मेडिकल में पैसे चलेंगे, हम तो जुगाड़ करके काम करेंगे। कोई कह रहा, मेरे आस पड़ोस में कोई कह रहा कि मेडिकल जब पास करेगा फिर देना, मेडिकल से पहले मुझे मत देना। पता नहीं क्या 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 चल रहा है ग्रुपों में, और मैं हैरान हूँ, बोल भी कौन रहा है भाई। इस चीज़ को इतना ईजी लेते हो क्या? अच्छी बात है, चलो आगे समझाता हूँ इस वीडियो में क्या क्या हो सकता है आपके साथ। देखो भाई, पहली बात, आप किसी मेडिकली चीज़ को आप फिट कराना चाहते हो, मान लेते फिट भी होगी, उंगली कटी हुई थी तो उन्हें पैसे खिलाए, फिट हो गया, तो बाद में क्या मेडिकल फिर से होना है? उधर किसको खिलाएगा? चाचा थोड़ी ना तेरा वहाँ बैठा होगा, वहाँ किसको खिलाएगा मेरा भाई? तुम मुझे ये इतना बता। इस सेंटर से मेडिकली तो पास हो गया, लास्ट में तो जाता है, फिर से जैसे ही एंट्री होगा वहाँ पे फिर से तेरा मेडिकल होना है, क्या करेगा? 3 साल के बाद जब भी तेरी ट्रेनिंग खत्म होगी फिर से तेरा मेडिकल होना है, कहाँ जाएगा मेरे भाई? तुझे क्या लगता है तू हर जगह बच जाएगा? कहाँ बचेगा? मान लेते आपका जो भी बंदा एजेंट है वो कहता नहीं मैं अंदर सबको जानता हूँ, बोलो नाम बताओ, कोई किसको जानते? कोई किसी को नहीं जानता मेरे भाई, सब झूठ है। आपको ये आज इतिहास गवाह, पीछे जितने भी इतने कांड हुए ना, जो फंसा है जेल में है, और मोस्टली लोग फंसे हैं। गलत तरीके से जाने की कोशिश भी मत करना, इस वो जगह पे अपना नाम ही मत रखना, वरना जिंदगी बनाने के चक्कर में ना बलि के बकरे बन जाओगे। समझ गए मेरी बात? अब आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं होता है, कुछ कह रहे थे लास्ट ईयर 100 बच्चों को हमारे सेंटरों में अंदर पास कराया उसने मुंह से बोला। अब मैं बोल दूंगा नहीं यार मैंने 10,000 करोड़ मेरे अकाउंट में, आप लोग क्या सोचोगे? आप 50-50 में चले गए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आप यही सोच रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है पूरी इन्फॉर्मेशन, किसी ने बोल दिया आपने समझ लिया हाँ उसने तो सही बोला होगा। वो इसलिए बोल रहा है, 100 बंदे अगर उसने बोला, क्यों एग्जैक्ट 100 ही बोला? 99 भी बोल सकता था, 98 भी बोल सकता था, 101 भी बोल सकता है। झूठ कैसे पकड़ना होता? जब भी कोई इंसान कहे मैं तो 1 नंबर से फेल हुआ, उसको झूठ ही समझा करो कि इसने झूठ बोला। 1 नंबर नहीं बोलना होता है। अगर आप फेल हुए 0.78 से ऐसे बोलो, 1 नंबर 0.38 मार्क्स से फेल हो गया ऐसे बोलो। अगर आप डायरेक्ट बोलते 1 नंबर से फेल हुआ, मैं कभी नहीं इस चीज इंसान को मानता, चाहे वो डॉक्यूमेंट में अब एसएससी जीडी में जो फेल होगा बोलेगा नहीं मैं 1 नंबर से फेल हूं। मैं 1 नंबर से कभी नहीं हुआ, सीधी सी बात, मैं हुआ था 0.38 से। झूठ नहीं बोलना है। 1 नंबर 2 नंबर 100 नंबर पास किए, 200 क्यों एग्जैक्टिव वर्ड बोलते हैं? 100 200 300 400 500 क्यों यही वाले वर्ड यूज होते हैं? इंसान झूठ बोल रहा है। ये तो एग्जैक्टली कोई भी समझदार होगा 2 मिनट में पकड़ लेगा कि इंसान झूठ बोल रहा है। और आपने इन चीज़ों पे कैसे विश्वास कर लिया कि अंदर डॉक्टर मान जाएगा? देखो भाई, अंदर मेडिकल किस तरह होता है, अकेले नहीं होता कि डॉक्टर ने अकेले खोपचे में लिया वहाँ आपको पेल रहा है, नहीं पेल रहा है मेरे भाई। आपको साइड पे रखेगा, सामने सबके सामने आपको पेलेगा। 10 बंदे बैठे होंगे, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इधर होगा, 4 बंदे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते, और डायरेक्ट एसएससी बोर्ड से उनको भेजा जाता है। समझ गए मेरी बात? वो उसी डिफेंस के होंगे, ये नहीं कि अपने से भेजेंगे, नहीं, वो बीएसएफ के ही होंगे, पर अपने बोर्ड से उनको ट्रेन करके भेजा जाता है। ऐसे नहीं होता कि एसएससी बोर्ड से, वो हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, हर जगह उनको हर एक चीज की नॉलेज है। ऐसे नहीं कि आप बोलो कि मैं उनको फिसला फुसला के ये कर दूंगा, उनको क्या पता चलना है? ये तेरी गलतफहमी है मेरे भाई, उनको सब पता चलेगा, जो तुझे नहीं पता वो उनको भी पता है। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर आते हैं, एफिडेविट वाली गेम है, वो तुम्हें उधर ही पता चल जाएगी। तुम अभी जो कर रहे हो करो, मैं तो मना कर रहा हूँ इस चीज को, बाकी आपकी मर्जी है। आगे मेडिकल में फिर आप लोगों को जो भी कह रहे हैं कि पैसे दो बाद में देना और आपको पास करा देंगे, अगर आप पास हो गए तब भी आपने देना है, वो तो अपनी मर्जी से पास होगा ना, उसने कोई गेम खेलनी नहीं है। ये चला के कौन सी गेम होती है? मैं इधर बैठा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं अंदर वालों से, बाहर वालों से होता समझदारी का काम। आपको बोल देगा भाई तेरा मेडिकल है, अरे भाई पास करा देंगे, अभी मत देना, तू बाद में देना। हाँ मैंने बात कर दी है, जा। मैं झूठ बोल दूंगा कि मैंने बात कर दी, मैं जानता भी नहीं, कैसे जानूंगा भाई? अपने आप की बलि को बकरा कौन बनाएगा? ये मजाक है किसी बच्चे को ऐसे ओपनली बोलना, बाद में फिर जेल में जाएगा बंदा। वो इस तरह बोलता है, उसको रोज जाता भी, और सच में अचानक से मेडिकल पास भी हो जाता है, और उसने कुछ किया भी नहीं होता, आपके एजेंट ने कुछ नहीं किया होता, तब भी आपने उसको देने। आप इन फेक कामों में मत फंसिए, मेहरबानी करके अपने दम पे जिए, दम पे जाना सीखिए। मैंने तो भाई अपनी ज़िंदगी में यही सीखा, मैं आप लोगों को भी यही सिखाऊंगा, दम पे जीना सीखो, किसी के बल पे भरोसा मत करना। हर एक इंसान अपना फ़ायदा उठा के निकल जाएगा, आपको आगे बलि का बकरा छोड़ देगा। यहाँ तो दे देगा, तेरा मेडिकल फिर से होना जिस सेंटर में जब जाएगा तो, ठीक है, पूरा चेकअप होगा, कलर ब्लाइंडनेस तक होगी, आई चार्ट तक आपको दोबारा से चेक कराएंगे। आपको क्या लगता है गेम खत्म हो गई? नहीं मेरे भाई, डिफेंस है, यहाँ गेम खत्म नहीं होती है, यहाँ गेम बहुत लंबे तक जाएगी। 3 साल तक आप बिल्कुल भी परमानेंट नहीं हो, 3 साल तक एसएससी जीडी में आप बिल्कुल भी परमानेंट नहीं हो। 3 साल बाद भी बच्चों को निकाला जाता है, यहीं जम्मू कश्मीर के कुछ को निकाला गया था, बाद में भी कोर्ट केस के चक्करों से आधे गए आधे रह गए।
ये भरोसे में मत रहना कि मैं ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा, वो कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं तो बस इधर सेंटर से निकल जाऊं तो बस ना भाई, आगे और जाल फंसे हुए हैं, उन जाल से भी निकलना है हर जगह। यहाँ पहले निकलेगा, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो ऊपर ऊपर से चेक कर लेंगे, अच्छा 10th है ओके, 12th है ओके, डोमिसाइल है फोटोस्टेट भी डोमिसाइल ओके, ये बाद में अंदर क्लर्क चेक करेगा। क्या करोगे फिर मुझे बताओ? क्लर्क ने स्पेलिंग भी चेक करनी है, क्लर्क ने एकदम तन वार्ड नंबर चेक करना है। वार्ड नंबर क्या होता है? कौन सी गली है, छोटे छोटे माले को चेक करेगा। ठीक है मेरे भाई, तुम लोग कह रहे हो हमने पोस्ट ऑफिस को गलत लिखा, ये लिखा, मैं क्या कर सकता मेरे भाई? मेरे हिसाब से हर डॉक्यूमेंट में एक जैसा ही होना चाहिए सब डॉक्यूमेंट। ये अभी थोड़ी ना सोचना होता है, ये जैसे आपने फॉर्म फिल किया होता है तब से इस चीज़ को लाइन में लग जाना होता है कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करने है। मैं तो कभी फाइनल में मैं तो जब मैंने फॉर्म भरा था तभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखा था, फॉर्म भरने वाले एप्लीकेशन फॉर्म को भी देखा था, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ मेरे से, पूरा देखा, नहीं हुआ। एक मिस्टेक हुआ था, मैंने प्रेफरेंस गलत डाल दी थी, ABCDEF ऐसे डाल दी थी, वो चलो मुझे वो स्टार्ट तो उसी वक्त पता था मेरे को, ये मैंने गलत किया। पर एडिट ऑप्शन उस टाइम नहीं होता था 2023 में, और 2024-2025 में एडिट ऑप्शन भी आया, आप लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा, आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे और इस चीज़ का कि 200 फीस लग जाएगी, है ना, कोई बात नहीं। मेडिकल में एजेंट बिल्कुल भी नहीं रखना मेरे हिसाब से। अगर आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हो रखो, और ये मैं गारंटी देता हूँ आप 100% इसमें फेक इंसान को ही फेक इंसान ही होगा, रियलिटी कोई नहीं अंदर की पता होती, अंदर कहाँ होगा। मान लेते आपका रीमेडिकल पड़ा, रीमेडिकल में वहाँ नहीं हो पा रहा है, आपको सीधा किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले रहे हैं, क्या करोगे? वहाँ कौन है आपका रीमेडिकल में? आपकी जांच का होगा? आपने ये सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। मान लेते आपको रीमेडिकल मिल गया, अंदर चेक नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। और डॉक्टर 4 होते हैं रीमेडिकल में, कौन से डॉक्टर से किसकी बन रही है किसको क्या पता है? ठीक है मेरे भाई, इन गलत फहमी, वो कोर्ट केस फिर एक ऊपर हो गया। अगर बच्चा फिट था, अगला डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर भी कौन सा काम करेगा? अगर आप फिट भी हो ना, बेम डालेगा, भाई तुझे दिक्कत है, थोड़ा सा देगा, काम हो जाएगा, नहीं देगा बाहर निकाल देगा। वही बच्चा उससे थोड़े सौ को लेके कोर्ट में जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, लिखवा के लाएगा कि देखो सर, डॉक्टर बोलेगा नहीं मेरे अंडर तो फिट है, गवर्नमेंट में तो फिट करेगा। वो वही सब्जेक्ट लेके कोर्ट में जाएगा कि सर मेरे साथ उधर ऐसे हुआ, डॉक्टर ने मुझे पैसे खाने के लिए बोले हैं, ऐसे बोले, पूरी भड़कम मच जाएगी। और तू पास है तब भी डरना नहीं है। अगर तुझे मेडिकल में तू फिट था और तब भी तुझे डॉक्टर मांग के कह रहा है कि मैं तुझे फेल करूंगा, अगर तू नहीं देगा तो डरना नहीं है। कोर्ट केस आपके पास, कोर्ट में बोलोगे बहुत पैसे लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगते। एक एप्लीकेशन ठोको, अंदर जाओ, बोलना मैंने जज से सुनवाई लेनी है, पर सबूत पीछे पूरे रखने हैं। फॉर्म कब आपने भरा था, कैटेगरी कौन सी है, कितने मार्क्स हैं, कितना कट ऑफ गया था, आधार कार्ड क्या है, पूरी चीज़ों का आपके पास वो डॉक्यूमेंट आपने बना लेने जो जज में वहाँ लगेंगे। आधे तो एडुकेट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको खुद से करना है और खुद से ही बेस करना, अंदर कोई किसी के भरोसे मत जाना, खुद जाओ अंदर, बोलना सर मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे कट ऑफ से बहुत हाई मार्क्स हैं, मैं मेडिकली फिट भी हूँ, ये मेरे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम देखो इस चीज़ में फिट हो, और वहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। अगर पैसे मांगे तो वो भी मेंशन कर लेना, अगर नहीं मांगे तो वो भी मेंशन कर लेना। बहुत सारे बच्चे दोबारा से हाइट गुजरात में भी पता कौन से सेंटर में हो रही है, इसी वजह से जिन बच्चों की 164.5 नापी गई थी, असल में 166 थी। और जम्मू कश्मीर के भी 2 बच्चे थे जिनको बाद में उन्होंने अभी फिर से वो मेडिकल देने जा रहे हैं। सोचो, फिजिकल में बच्चा रिजेक्ट है, वो मेडिकल देने जा रहा है। वो बाद में गया, भर्ती कंप्लीट भी हो गई थी, अंदर गया, बोलते देखो कोर्ट का आर्डर है, आपको मेरी हाइट इतनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने चेक कराई है, आपने मेरी गलत हाइट नापी है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आपकी हाइट को कट करके उन्होंने उसको फिर अपनी लिस्ट में डाल दिया कि डेफिनेटली आपका मेडिकल में रिजल्ट आएगा, और उसका मेडिकल में भी नाम आया, अब वो मेडिकल देने जाएगा। ये चीज़ें होती है। अब ये कहाँ समझ आएगी, होती है गाइडेंस, बेच लेना पड़ता है भाई, काल बात पे करनी, मेरा बेच ओपन है भाई, आना चाहते हो, बहुत चीज़ों से आप बच जाओगे, मर्जी आपकी है, बाद में आओगे मैं भी उस चीज़ का, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा फिर, ठीक है। समय के हिसाब से आओगे, मुझे दिक्कत नहीं है, फिर बच्चे को मैं पहले समझा देता हूँ उन चीज़ों को। आप एकदम आते हो 2 दिन पहले मेडिकल है, आज आ गए तो आप मुझे कह रहे हो सब कुछ हमें समझाओ, किसी चीज़ में दिक्कत है उस चीज़ को कैसे ठीक करें, रातों रात चीज़ें ठीक होती क्या? ठीक है मेरी बात, ऐसे मत करो, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। समझदार इंसान है वो समझता बात को, जो नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके पैर तो नहीं ना पकड़ूंगा मेरे भाई।